हरे कृष्णा। मैं रितिका शर्मा आप सबका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो राधे राधे आप सभी को। यहाँ पर हम बात करेंगे गीता, जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में संपूर्ण है। हाँ जी, ये कंप्लीट है अपने आप में। दुनिया के सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से हम सब के जीवन से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम, परेशानी का सॉल्यूशन बताया है। उससे किस तरीके से बाहर निकलना है ये बताया है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए, हम सबको एक गिफ्ट के रूप में हम सबको दी है। अब आजकल की हमारी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हर किसी के पास इतना समय तो है नहीं कि भगवद गीता उठाए, उसे खोले, पढ़े और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। तो हमने सोचा आप सब लोगों के लिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हर दिन भगवद गीता के एक श्लोक का अर्थ और भावार्थ आप सबके साथ साझा करेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आप सबको पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी कैसी। पर एक बात कहूं आपसे, हमारे मन के अंदर अगर शांति बनी रहती है ना, तो बाहरी दुनिया के लिए हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। मतलब अगर मन के अंदर शांति है ना, तो बाहर की दुनिया में जो भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी काम हमें करना है ना, वो हम बहुत शांति से कर सकते हैं और फिर उसमें 100% रिजल्ट तो अपने आप ही आएंगे। सेम उसी तरह घर का माहौल अगर अच्छा होता है ना, तो ऑफिस के काम में अपने आप मन लगता है। तो बस अपने अंदर का माहौल, अपने मन का माहौल ठीक करना है हम सबको। बाहर सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो ठीक करने भगवान श्री कृष्ण आए हैं हम सब के लिए, और हम सबको बस अब अर्जुन बन जाना है। ध्यान से उनकी सब बातें सुननी है, उन सब बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा हम सबको दिया गया है। पर ये हर धर्म, हर जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ही धर्म के लोग भगवद गीता पढ़ सकते हैं। भगवद गीता इज जस्ट लाइक ए सॉल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का हल है भगवद गीता। भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। भगवद गीता जब शुरू होती है तो प्रथम श्लोक, पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। 41 श्लोक संजय द्वारा दिए गए हैं और 84 श्लोक अर्जुन द्वारा दिए गए हैं, और बाकी के 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं हम सब के लिए। ये ज्ञान भले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, पर अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान हम सबको दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, और एकादशी तिथि तो आप सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। वैसे तो ये सारे योग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, कर्म योग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने हमसे कहा है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखो, जैसा तुम कर्म करोगे प्रकृति तुम्हें उसी तरीके का फल देगी, और अपने कर्म तक ही सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करो, उसके फल पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट क्या आना है ये प्रकृति के हाथ में है। कर्म क्या करना है ये आपके और हमारे हाथ में है। तो कर्म अच्छा होगा तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा होगा। जैसे पूरे साल भर अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो उसका अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, भगवद गीता जो है महाभारत का ही एक हिस्सा है। जी हाँ, भगवद गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से हम सब के लिए प्रस्तुत किया है, हम सबको वो ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान पहले तो दुर्योधन को देना चाहा था,
जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान पहले दुर्योधन को देना चाहा, पर शायद उसकी प्रकृति उसको धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती थी, तो दुर्योधन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे ज्ञात है क्या सही है और क्या गलत है, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति का तो नियम आप जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान फिर अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। आपको एक बात पता है, अर्जुन के अलावा ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने किस किस को सुनाया था उस समय पे? ये ज्ञान सुना था भगवान श्री हनुमान जी ने, संजय ने सुना था क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया था, और ये ज्ञान सुना था बर्बरीक ने, बर्बरीक जो आज के समय में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ज्ञान सुना था समय ने, जी हाँ समय ने, समय जो इस सृष्टि के आरंभ से हमारे साथ है और इस सृष्टि के अंत तक चलेगा। समय ही आज हमारे सामने वो ज्ञान लेकर आया है। समय के ही वजह से आज हम भगवान श्री कृष्ण का ये महत्वपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे तो भगवत गीता बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जितना इसके बारे में जानेंगे ना उतना कम है, उतना ही आप लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। तो देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। पर पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दे सकते हैं अगले 5 जनों को ये वीडियो शेयर करके। हमारी ये कोशिश ना किसी की भी मदद कर सकती है, उसे रास्ता दिखा सकती है। तो आप सब भी अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी आगे इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।